जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। साथियों, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना शुरू हो गया और आज है 18 जुलाई 2023। पुरुषोत्तम महीना क्या है, मलमास क्या है, और अधिमास क्या है, सनातन धर्म को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके परिचय से लोग भूल रहे हैं और आधुनिक सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र आचार्य महाराज जी हैं, वो बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या है। महाराज श्री आपको प्रणाम। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। ये पुरुषोत्तम महीना आज से शुरू हो गया, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। जय श्री कृष्णा, सभी को सादर नमन। पुरुषोत्तम जो मास है हमारा, इस विषय में हमारे पवन जी ने प्रश्न किया। तो हम सभी विदित हैं कि ये 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष के अंतराल में आता है। भगवान विष्णु के लिए समर्पित है पुरुषोत्तम मास, जिसे हम मलमास और अधिक मास भी जानते हैं, कहते हैं। इसमें तो ऐसा जो जिस महीने सूर्य की राशि बदलती नहीं, उसी मास में पुरुषोत्तम मास लग जाता है। जैसे कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर गए हैं अमावस्या के दिन, और आज 16 तारीख से पुरुषोत्तम मास शुभारंभ हो गया है। इसमें भगवान शंकर के लिए जो है विधिवत पूजा पाठ और अभिषेक आदि जो भी हमारे ग्रह दशा चलते हैं, उन सब की सफलता के लिए और हमारे जो इच्छित मनोरथ पूर्ण होने के लिए कोई संकल्पित कार्य मात्र नहीं करते, और बाकी भगवान शंकर की विधिवत पूजा पाठ जब और करें, शिव पुराण की कथा सुने, शिव पुराण की कथा कराना चाहिए, और श्रीमद् भागवत की कथा करें, श्रीमद् भागवत की कथा कराएं। और इसमें जो है इस पक्ष में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो गई है और 13 के क्षय हो गया है, इसलिए 15 दिन का जो है यह पक्ष है। और आज 16 तारीख से शुरू हो रहा, 18 तारीख से आज 1 अगस्त को इसकी पूर्णिमा होगी पुरुषोत्तम मास की। 2 अगस्त से कृष्ण पक्ष लगेगा और फिर जो है 16 अगस्त को इसकी अमावस्या होगी पुरुषोत्तमी। इस बीच में जो है 9 तारीख को बुधाष्टमी हो रही है। बुधाष्टमी एक ऐसा पर्व है कि इसमें जो है मनुष्य बुधाष्टमी व्रत करें, 3 बुधवार पड़ेंगे अगले पक्ष में, उसमें जो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, वह जैसे हमारे सूर्य आदि ग्रहण के समय पर जो हमें फल मिलना चाहिए वह इसमें मिलेगा। और वैसे भी इसमें 33 देवता होते हैं, 33 देवताओं के निमित्त और मालपुआ आदि कांसे की थाली में और उनके नाम से समर्पित करके और किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जिसमें विशेष सफलता मिलती है। और कुल मिलाकर पुरुषोत्तम मास, सौर मास, चंद्रमास हमारे ज्योतिषियों ने इसकी जो व्यवस्था दी है, तो हमारे हर 2 साल 3 वर्ष के बाद ये हमारा पुरुषोत्तम मास, मलमास, अधिक मास इन नामों से जाने जाते हैं। इसमें भगवान शंकर की खूब पूजा दिव्य करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, शिव पुराण सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत करना चाहिए और सभी स्नान आदि करना चाहिए। और एक चीज़ और रहती है, काशी में जो है पुरुषोत्तम मंदिर है, पुरुषोत्तम नाथ जी का, वहाँ से पंचकोशी यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा करना चाहिए, पंचकोशी यात्रा, और उससे जो है हमारे जीवन में विशेष सफलताएं मिलती हैं। कुल मिलाकर के यह महीना हमारे जीवन के लिए बहुत ही पूर्ण महीना है, जिससे हम लोग भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का खूब यजन पूजन करके और आत्म कल्याण कर सकते हैं। बस यहीं पर जो है हमारा प्रश्न ये भी है गुरुजी कि जैसे 365 दिन होते हैं ईसवी सन में, और जो लीप वर्ष रहता है उसमें 366 दिन रहते हैं। तो इसी तरह हिंदू पंचांग के अनुसार ये पुरुषोत्तम महीना आ क्यों जाता है? यानी कि तिथि तो महीना तो 30 दिन का होता है, क्या तिथियाँ टूट जाती है? और मैं सनातन धर्म को इसलिए भी सपोर्ट करता हूँ, जो हिंदू पंचांग है इसको इसलिए भी मानना चाहिए। साथियों, आपने देखा होगा कि जैसे सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा, ज्योतिषियों ने बता दिया कि 5 मिनट तक 25 मिनट में ऐसा होने वाला है, तो सेम वैसा की वैसा ही होता है। ये बिल्कुल सत्य है, यह वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे भी है। अगर वैज्ञानिक लोग ना भी माने तो किसी सूर्यग्रहण में आने वाले में देख लेना, ये बिल्कुल सच है। तो ये पुरुषोत्तम महीना अधिमास हो कैसे जाता है, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कीजिए। ये पुरुषोत्तम महीना क्या होता है कि हमारी जो तिथियाँ हैं घटती हैं, क्षय होती हैं, वृद्धि होती है। तो ये जो क्षय होती गई, तो ये जो पक्ष और महीने में इनकी जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और सौर मास, चंद्रमास के अनुसार हमारे ज्योतिष के जो मनुष्यों ने इसका जो 2 साल 3 साल के अंतराल में वही क्षय होती हुई तिथियां जो है, क्षय हुई, वृद्धि हुई, उनको सब काउंट करके हमारा अधिक मास मलमास होता है।
और इसी के अंतर्गत जैसे आपने कहा कि सूर्य ग्रहण चंद्र आदि होते हैं, इन सब में चूँकि हमारा ईस्वी सन कैलेंडर आदि तो ईस्वी सन, लेकिन हमारा यह ज्योतिष शास्त्र जो है भारतीय संस्कृत सनातन धर्म की जो परंपरा के हिसाब से है, तो यह सौर मास और चांद्रमास की जो परंपरा है, इसमें हमें ज्योतिषी जो गणना है हमारे चैत्र नए संवत्सर से हमारा प्रारंभ होता है नया साल, उसके हिसाब से जो है हमारे 1,000 वर्ष पहले और 100 वर्ष पहले का हमारे पंचांग ज्योतिषियों ने निर्माण कर दिए हैं। तो हूबहू वही निकलता है, उसमें कभी कहीं घटता नहीं, जो तिथि घटी, जो बढ़ी, जो पक्ष हुआ, जो पर्व हुए, और हमारे इस पर सहारा भी लिया जाता है। हमारे धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, कोई व्रत और इनमें अगर कोई शंका होती है तो हमारे धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि हूबहू ये होगा, मान्य होगा। कोई संदिग्ध यदि व्रत और तिथि या पर्व होता है तो हम लोग सब धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के हिसाब से उस पर जो है उसका प्रमाण लेकर के और उसको प्रमाणित करते हैं हमारे ज्योतिषी लोग, जो पंचांग के अनुसार से हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे कि अब अगर ऐसा है तो हम ईस्वी सन को माने या हिंदू धर्म के पंचांग को जाने, तो यहाँ पर कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जो भी हमारे पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, तो उसमें आप ईस्वी सन को फॉलो कीजिए। लेकिन सनातन सत्य संस्कृति में जैसे विवाह आदि है, कोई पुण्य काम है, तो जैसे पंडित जी से पूछते हैं कि इस तिथि को ये करना, तो इन सारी तिथियों को मानते चलना चाहिए और इनका बिल्कुल सम्मान करना चाहिए और पूजा पाठ इन्हीं तिथियों के अनुसार करना चाहिए। बाकी जो भी चल रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होगा, तो उस चीज़ को उससे फॉलो करना चाहिए। कोई भी चीज़ गलत नहीं है और कोई भी चीज़ उतनी बुरी भी नहीं है, तो इसलिए सभी चीज़ों का सम्मान करते हुए और जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ संस्कृति है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अंत में ये वीडियो हम बीजीसीएल मंदिर से बना रहे हैं, आप भगवान राम का दर्शन कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन कर लीजिए। और इस बार बड़ा ही पावन महीना अधिमास का है, श्रावण महीना, और श्रावण महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, अधिमास भी है, तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं अधिमास की, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। जय शिव शंभू, जय श्री राम।